अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं मिस्टर जुनैद अहमद और मैं सिखाता हूं फ्री इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत वेलकम। फ्री इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का आज हमारे पास एक नया लेक्चर है जिसे हम एक नया नाम देंगे। सबसे पहले हमेशा की तरह हम अपना टाइटल लिखते हैं, फ्री इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स। ये हुई हमारी टाइटल जिसे हमने स्टार्ट किया है आप लोगों के लिए कि आप तक हम अपनी आवाज़ पहुंचा सके या फिर हम आप तक अंग्रेज़ी पहुंचा सके जिसे हम आम अल्फाज में कहते हैं। तो आज हमारे पास हमारा जो लेक्चर है बढ़े उसकी तरफ सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि हमने आज से पहले क्या पढ़ा था और ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो आप लोगों के लिए ज़रूरी है। तो इससे पहले हमने पढ़ा था सबसे पहले इंग्लिश के बारे में एक छोटा सा टाइटल। वहाँ हमने सीखा था कि इंग्लिश क्या होती है और इंग्लिश के हमारे पास कौन कौन सी ऐसी वजूहात है, ख्वाहिशात है और हमारे पास क्या काम देती है। तो ये थी हमारे पास इंग्लिश के बारे में। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था हम अपने ज़माने जिस तरह हमारा माजी, हाल और मुस्तकबिल है उनके भी कुछ अक़साम पढ़े थे। उसके बाद हमने पढ़ा था कुछ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हम आम अल्फाज में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर्स जो हमारे बोलने के अंदाज को कुछ खूबसूरत बना देते हैं, वो थे हमारे स्ट्रक्चर्स। तो हमने ऐसे स्ट्रक्चर्स देखे जो हमारे पास सिर्फ फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होते हैं, ऐसे देखे जो हमारे पास 100% के लिए इस्तेमाल होते हैं, ऐसे भी देखे जो हमारे पास सिर्फ प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। आज हम एक ऐसा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जिसे हम पास्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, प्रेजेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और फ्यूचर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सा वो स्ट्रक्चर है। तो हमारा टाइटल क्या है, स्ट्रक्चर्स। हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, तो हम लिखते हैं उस स्ट्रक्चर का नाम एबल टू। हमारे पास स्ट्रक्चर का नाम है एबल टू। तो इसकी यूजेजेस कैसे होंगी, इसे हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इसे हम कैसे इस्तेमाल करते हैं और ये हमें हमारे पास क्या काम देता है, इसकी असल मकसद क्या है, मानी क्या है। अगर ये सीखने के लिए आपके आगे बढ़ना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके वक्त पे। बढ़ते हैं अपनी आज की लेक्चर की तरफ। तो लेक्चर है we use this for possibilities. अब हमने ये पढ़ा कि हम इसे उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो हमारे पास हम कर सकते हैं। पॉसिबिलिटीज़ यानी हमारे पास उनकी इम्कान है जिसे हम कर सकते हैं, यानी हम दूसरा क्या कहते हैं, एबिलिटीज़, पॉसिबिलिटीज़, एबिलिटीज़ जिसे हम कर सकते हैं। कौन सी, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो हमारे पास सबसे पहले ये बात आ रही है कि एबल टू एक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है जिसको हम किस लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है पॉसिबिलिटीज एंड एबिलिटीज। पॉसिबिलिटीज भी आप कह सकते हैं और एबिलिटीज भी आप कह सकते हैं, जिसमें आपके अंदर करने का कुछ इम्कान है। पॉसिबिलिटीज यानी कि इम्कान होगा, जैसे हम फ्यूचर में कहेंगे कि मेरे पास शायद ही मैं कर सकूं, अभी मैं कर सकता हूं, या फिर माजी में मैं कर सकता था, कुछ इस तरह। दूसरा हमारे पास एबिलिटी है कि हम कर सकते हैं, अगर आप शर्त लगाए ना लगाए हम कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास है एबल टू। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में किस तरह इस्तेमाल होता है। बढ़ते हैं इसकी तरफ, क्योंकि जब तक एग्जाम्पल हमने ना देखा हो हमें समझ कुछ नहीं आता। तो बढ़ते हैं अपने उसकी
तरफ कि हमारे पास ये इस्तेमाल कैसे होता है। तो देखते हैं सबसे पहले हम प्रेजेंट यानी कि हाल, हम हाल के लिए इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बढ़ते हैं इसी तरफ। तो हमने लगाना है एक सब्जेक्ट चाहे जैसा भी हो, उसके बाद उसके हेल्पिंग वर्ब लगाना है। जिस तरह हम कहते हैं कि he is able to speak English. He is able to speak English. अब ये देखिए, जिस तरह मैंने कहा था कि आप एक प्रोनाउन लगा सकते हैं, उसके बाद आप उसका ही हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं। जिस तरह हमने ही के साथ हर जगह इज ही लगाते हैं। अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो हमने यहाँ लगाया कि he is able to speak English, कि अब वो इस काबिल हुआ है कि वो इंग्लिश बोल सकता है, या फिर वो अब वो लोग इस काबिल हुए हैं कि वो लोग इंग्लिश बोल सकते हैं। और वो किस तरह बोलता है, हम जैसे लगाते हैं दे के बाद हम आर लगाते हैं, इसी तरह हम वी के बाद भी आर लगाते हैं। जिस तरह के हमारे हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के हैं, बिल्कुल इसी हेल्पिंग वर्ब वैसे ही है जिस तरह हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं। बस इसमें इतना ही फर्क है कि वहाँ हमने जारी कोई ऐसा काम लगाना है जो जारी है, यहाँ हमने ऐसा काम लगाया है जो हमारे पास है, एक एबिलिटी है, एक खुसूसियत है, एक काम करने की सलाहियत है, वो हमने लगाया है। बाकी सारा हमारा प्रोसीजर वही है, बस मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट देता है, वो आप लोग खुद सीखेंगे। तो एबल टू का मतलब उर्दू में हमारे पास क्या है कि मुझ में वो खासियत है कि मैं कर सकता हूँ, या फिर कुछ ऐसी बात जो उर्दू में या फिर किसी भी ज़बान में है काबिलियत के लिए, सलाहियत के लिए। तो ये है हमारे पास प्रेजेंट की यूजेज कि हम इसको प्रेजेंट में किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट के बाद हमने क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। उसके बाद हमने लगाना है एबल टू, यानी कि अपना स्ट्रक्चर लगाना है। और स्ट्रक्चर के बाद हमने क्या लगाना है, अपना वर्ब लगाना है। वर्ब के बाद हमने क्या लगाना है, और लगाना फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, बिल्कुल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है। उसके बाद हमने लगाना है अपना ऑब्जेक्ट। जिस तरह के हमने आपको बताया था कि हर स्ट्रक्चर में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ भी हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही इस्तेमाल करेंगे। तो प्रेजेंट के लिए हमने इसे कुछ इस तरह इस्तेमाल किया कि ही इज़ या दे आर या वी आर या शी इज़, कुछ इस तरह हमारे हेल्पिंग वर्ब आएंगे। उसके बाद हम कहते हैं एबल टू। अच्छा, शी इज़ एबल टू कुक फूड, शी इज़ एबल टू मेक अ केक, कुछ इस तरह हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हुई हमारी प्रेजेंट की यूजेज। अब हम बढ़ते हैं अपने पास्ट की यूजेज की तरफ। तो पास्ट में हम इसे किस तरह इस्तेमाल करते हैं, यानी माजी में हम इसे किस तरह इस्तेमाल करते हैं या कर सकते हैं। बढ़ते हैं पास्ट की तरफ, जिसे हम कहते हैं माजी। तो ये हुई हमारी माजी। जैसे हमने प्रेजेंट में यही फॉर्मूला लगाया था, यही तरतीब लगाया था कि इस तरह हम सेंटेंस बनाएंगे, पास्ट में भी बिल्कुल ही इसी तरह सेंटेंस बनाएंगे। तो वो किस तरह बनाएंगे और उसमें ऐसी क्या चेंज है जिसे हम पास्ट कहते हैं, हम इसे बिल्कुल इसी तरह उतारेंगे। जैसे हमारे पास है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हम लगाते हैं यू लगाएंगे। तो यू के बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, पास्ट का जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगाएंगे। जैसे प्रेजेंट का हमारे पास था इज, आर और एम। इज, आर, एम हमने लगाया था। तो इसका क्या है हमारे पास, वाज और वर। इसका हमारे पास वाज वर है। तो यहाँ हम लोग क्या लगाएंगे, वर, यू वर। उसके बाद हम अपना स्ट्रक्चर ही लगाएंगे। वो क्या है हमारे पास, एबल टू
beat him। अब देखिए यहाँ हमने एक इम्कान बताया, पॉसिबिलिटी बताया, पहले हमने एबिलिटी बताया क्योंकि वो उसके अंदर वो तमाम खुसूसियत सलाहियत है। यहाँ हमने पॉसिबिलिटी बताया, यू वर एबल टू बीट हिम, कि आप इस काबिल थे कि आप उसे मार सकते थे, मगर आपके दिल में डर था, खौफ था, आप पीछे हट गए। तो कुछ इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कहते हैं यू वर एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश लैंग्वेज, आप इस काबिल थे कि आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख सकते थे, मगर आपने सीखा नहीं, आप भाग जाते थे, बागों में छुप जाते थे। कुछ इस तरह हम इसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये हुई हमारी पास्ट की यूजेज। अब हम बढ़ते हैं अपने फ्यूचर की यूजेज की तरफ, मुस्तकबिल की यूजेज की तरफ, जो हर किसी को सोचना चाहिए, हर किसी को ऐसा करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि हम इसे मुस्तकबिल के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। बढ़ते हैं उसकी तरफ। तो पास्ट और प्रेजेंट की यूजेज हमारे पास कुछ यूं हुई, जैसे हमें एबिलिटी और पॉसिबिलिटी हमने बिल्कुल कह सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने फ्यूचर की तरफ। फ्यूचर हमारे पास क्या है? मुस्तकबिल। मुस्तकबिल जैसे हम आने वाला वक्त भी कह सकते हैं, जैसे हम कुछ इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कल, परसों, या फिर रात को, या फिर थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, कुछ इस तरह। ये हुआ हमारे पास मुस्तकबिल। मुस्तकबिल के लिए हम इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं? तो मुस्तकबिल के लिए हमारे पास वही एक फॉर्मूला है, वही एक चीज़ है कि हमने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही बदल देना है, बाकी हमारे पास कुछ भी नहीं। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब वो चीज़ होते हैं जो हमें बताते हैं कि ये कौन सा ज़माना है, आप कौन से ज़माने में चल रहे हो, पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, हाल है, माजी है, मुस्तकबिल है। तो ये होती है हेल्पिंग वर्ब की यूजेजेस। हम इसे सीखते हैं किस तरह? जैसे हम लिखते हैं आई, इसमें हम एक और चीज़ भी इजाफा करते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताता चलूँगा कि आई विल बी एबल टू। अच्छा, इसमें हमने क्या चीज़ इजाफा किया? हमने सिर्फ एक ही चीज़ इजाफा किया, और वो क्या था हमारे पास? बी। तो हमने सिर्फ बी ही इजाफा किया, क्योंकि हमारे पास जो कंटिन्यूअस टेंस थे, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के, हमने वही लिए हैं। तो बी हमारे पास कंटिन्यूअस टेंस का एक हिस्सा है। सिर्फ हमने क्या लगाना है? जारी होने की जगह एबल टू लगाना है, कामचोर आदमी है। तो ये हुई हमारे पास आई विल बी एबल टू। तो कुछ इस तरह हम अगर बना सकते हैं तो हम बनाते हैं। तो क्या कहेंगे? प्ले स्नूकर। आई विल बी एबल टू प्ले स्नूकर, कि मैं इस काबिल हूँगा कि मैं स्नूकर खेल सकूँ। जैसे आप पहले दिन ही जाते हैं वहाँ पे, तो आपको स्टिक पकड़ना भी नहीं आता है, आप खुद ही परेशान हो रहे होते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो इस तरह वहाँ आप एक फैसला ले लेते हैं कि मैं किसी न किसी दिन इस काबिल बनूंगा कि आपके साथ खेल सकूँ। जोश में भी आप कह सकते हो आई विल बी एबल टू प्ले स्नूकर, या फिर आप नरम मिजाज से भी कह सकते हो आई विल बी एबल टू प्ले स्नूकर, यानी कि अपने आप में ही एक शर्मिंदगी महसूस होगी, आप कहते हो कि मैं कभी न कभी तो सीख जाऊँगा। इस तरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसका कोई भी शर्त नहीं है कि जोश में बोलो, पुरजोश बोलो, या फिर नरम मिजाज से बोलो। तो ये हुई हमारे पास एबल टू की सिंपल यूजेज। ये है हमारे पास सिंपल यूजेज। तो हम इसे इस्तेमाल करते हैं पास्ट के लिए, प्रेजेंट के लिए और फ्यूचर के लिए। अब यहाँ तक का साथ हमारा था आज के लिए। बढ़ते हैं अपने कल की तरफ। कल हम सीखेंगे कि एबल टू का हमारे पास जो नेगेटिव यूजेज है, जो इंट्रोगेटिव यूजेज है, वो किस तरह बनेगा और उसे हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, या फिर हम उसे कैसे पहचानेंगे। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सीखते रहें फ्री इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स विद जुनैद। अल्लाह हाफिज़।